गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, कल हमने एक कविता पढ़ी थी, मेरा नाम बताओ। इस कविता में हमने घड़ी के बारे में पढ़ा और घड़ी अपने माध्यम से समय का सदुपयोग करने के लिए हम सबको कह रही है। तो इस कविता को हमने पढ़ा और उसके अर्थ को भी समझा। आज हम इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर करेंगे जो आपके बुक में भी दिए हुए हैं। यहाँ आप देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न उत्तर को करते हैं। टिक टिक करके कौन चलती है? आप सभी ने देखा, टिक टिक करके घड़ी चलती है और यह हमें हमेशा समय को बताती है। घड़ी क्या काम करती है? तो आप क्या कहेंगे कि घड़ी हमें समय बताने का काम करती है। तीसरा प्रश्न है, घड़ी हमें क्या सीख देती है? तो आप कहेंगे कि घड़ी हमें यह सिखाती है कि मेहनत करने से ही हमें हमारी मंजिल मिलेगी। यहाँ आपने देखा, तुम सब भी आलस छोड़ो, मेहनत से मुंह मत मोड़ो, पथ पर चलते जाओगे तो मंजिल पा जाओगे। यानी वह कह रही है कि जिस तरह मैं दिन भर चलती ही रहती हूँ, कभी मैं आलस्य नहीं करती, कभी मैं थकती नहीं, कभी थक कर मैं रोती नहीं। मेहनत करना ही मेरा काम है और मेहनत करने से ही कोई भी इंसान मंजिल को पाता है। तो वह कह रही है कि आप भी आलस्य को छोड़ो, मेहनत करो, तभी आपको आपकी मंजिल मिलेगी। हम दूसरा प्रश्न भी इससे बना सकते हैं कि घड़ी हमें किस चीज़ को त्यागने को कह रही है। तो हम कह सकते हैं कि घड़ी हमें आलस्य को त्यागने के लिए कह रही है। और दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि घड़ी हमें क्या संदेश देना चाह रही है। तो हम कह सकते हैं कि घड़ी हमें समय का सदुपयोग करने का संदेश देना चाह रही है अपने माध्यम से। इस कविता की कवित्री कौन है? तो आप लिखेंगे, इस कविता की कवित्री का नाम इंदुमती है। तो इस तरह से हमने कुछ प्रश्न और उत्तर को देखा। अब हम कुछ और अभ्यास को देखते हैं। यहाँ है प्रश्न, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। घड़ी सभी को समय बताती है, यह सही है या गलत है? यह सही है। तो आप यहाँ पर टिक सही का निशान लगाइएगा। घड़ी चलते समय कभी नहीं रुकती, यह भी बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। घड़ी हमें मेहनत से मुंह मोड़ने की सीख देती है, यह गलत है। तो यहाँ पर आप गलत का निशान लगाएंगे। अब यहाँ है, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। कभी नहीं डैश हूँ, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा कभी नहीं रुकती हूँ। दूसरा है, पथ से कभी न डैश हूँ, तो यहाँ होगा डिगती हूँ। तीसरा है, तुम सब भी डैश छोड़ो, तो यहाँ होगा आलस छोड़ो। आपकी कविता में ये सारी पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। डैश से मुंह मत मोड़ो, तो यहाँ होगा मेहनत। इस तरह से ये कविता की पंक्तियाँ पूर्ण हो गई। अब है, इनके समानार्थक शब्द पाठ में से छांट कर लिखिए। यानी पाठ में से ही इनके समान अर्थ को आपको खोजना है, कविता में से ही खोजना है आपको। रास्ता, रास्ता का अर्थ क्या होगा? पथ। अक्लमंद, अक्लमंद का अर्थ होगा होशियार। हटना, हटना का मतलब होगा डिगना। मूर्ख, मूर्ख का अर्थ होगा बुद्धू। ये सभी आपकी कविता में ये शब्द हैं। अब है, उचित स्थान पर मात्रा लगाकर शब्द ठीक कीजिए। यहाँ मात्राएं गलत हैं,
तो आपको सही मात्रा लगाना है और ठीक करना है और शब्द को सही करना है। यहाँ पर रखती लिखा हुआ है तो यहाँ बीच में आपकी ऊ की मात्रा होगी तो हो जाएगा रुकती। यहाँ सती है, अगर बीच में आप ओ की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा सोती। यहाँ मेहनत, यहाँ ए की मात्रा छोड़ी हुई है तो यहाँ पर ए की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा मेहनत। यहाँ बुद्धिमान, यहाँ ध में छोटी ई की मात्रा लगा देने पर बन जाएगा बुद्धिमान। जाओगे, यहाँ ग में ए की मात्रा लगा देने पर यह बन जाएगा जाओगे। तो इस तरह से हो गया रुकती, सोती, मेहनत, बुद्धिमान और जाओगे। यहाँ खाली स्थान में एक अक्षर भरकर दो शब्द बनाइए। ये बॉक्स बना हुआ है, यहाँ दो शब्द हैं जो अधूरे हैं। अगर यहाँ एक वन हम डाल दें तो ये शब्द जो हैं पूरे हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ का वन? कहलाओगे। ओ की मात्रा हम लगा दें, ओ लिख देंगे तो हो जाएगा बताओगे और कहलाओगे। इस तरह से बुक के अभ्यास को हमने किया। मैंने कुछ शब्द वाक्य भी बनाए हैं, जैसे पथ। पथ से मैंने एक वाक्य बनाया, हमें जीवन के पथ पर हमेशा चलते रहना चाहिए। यहाँ दूसरा वाक्य आप बना लेंगे। आलस्य, आलस्य से मैंने एक वाक्य बनाया, आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरा वाक्य यहाँ आप बनाएंगे। बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति की संगति अच्छी होती है। कहने का मतलब कि अगर अच्छे व्यक्ति से या ज्ञानी व्यक्ति से आप संगति करोगे तो आपको हमेशा उसका लाभ ही होगा। यहाँ दूसरा वाक्य आप बनाएंगे। समय, समय बहुत बलवान होता है। यहाँ दूसरा वाक्य आप बनाएंगे। मेहनत, मेहनत से मैंने बनाया, हमें मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। यहाँ दूसरा वाक्य आप बनाएंगे। इस तरह से प्रत्येक शब्दों से मैंने एक एक वाक्य बनाए और दूसरा वाक्य यहाँ आपको बनाना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।